नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिजिटल मीडिया यूट्यूब पेज पर। मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कुरान की 26वीं आयतें हटाने की याचिका पर वसीम रिजवी ने किया है सख्त विरोध। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी कुरान की आयतों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के बाद सख्त विरोध झेल रहे हैं। बीते रविवार को लखनऊ में उनकी हयाती कब्र तक तोड़ दी गई। लखनऊ में तालकटोरा की करबला में शिया वक्फ बोर्ड ने पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की हयाती कब्र कल रात तोड़ दी गई है। बता दें, हयाती कब्र उन कब्रों को कहते हैं जिसे लोग अपनी जिंदगी में अपनी पसंद की करबला या कब्रिस्तान में पहले से कब्र का पैसा देकर बुक करवा लेते हैं और उस जगह पर अपने नाम का पत्थर और कब्र अनुकूलित बनाने के लिए संगमरमर लगवा देते हैं। आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने लखनऊ की मशहूर तालकटोरे की करबला में अपने लिए ये कब्र बुक करवाई थी, जिसे अब तोड़ दिया गया है। आइए चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जोमैटो विवाद पर परिणीति चोपड़ा का ट्वीट आया है। उन्होंने इस मामले में ट्वीट किया है। आइए जानते हैं क्या है वो ट्वीट जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या था ये पूरा मामला। आइए शुरू करते हैं। बेंगलुरु की एक महिला का जोमैटो के एक डिलीवरी बॉय से हुई कथित मारपीट का मामला बढ़ता जा रहा है। महिला ने आरोप लगाया था कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने उसे घूसा मारा था, जिसके बाद डिलीवरी वाले ने उल्टा महिला पर आरोप लगाया कि उन्होंने चप्पल मारी और गालियां भी दी थी। अब परिणीति चोपड़ा का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि जोमैटो को इस पूरे मामले की पब्लिक रिपोर्ट देनी चाहिए। तो ये था पूरा मामला। अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। आइए जानते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों का पक्ष लेते हुए रविवार को कहा कि जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट हो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मलिक ने यहाँ गृह जनपद में अपने अभिनंदन समारोह में कहा कि यदि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कानूनी मान्यता देती है तो प्रदर्शनकारी किसान मान जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में किसानों के पक्ष में कोई भी कानून लागू नहीं है। इस स्थिति को ठीक करना चाहिए। जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट होगा वह देश आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता है। उस देश को कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए अपनी फौज और किसान को संतुष्ट करके रखिए। तो ये राज्यपाल ने बड़ा बयान दिया है और जिससे पूरा ये प्रतीत हो रहा है कि वो इस किसान आंदोलन के पक्ष में है और इस आंदोलन को वो अपना पूरा समर्थन देने को तैयार है। वक्त हो चला है मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ बड़ी जानकारियां जानने का। तो आइए रुक करते हैं काजल गुप्ता की इस रिपोर्ट की तरफ। हरियाणवी सुपरस्टार सपना चौधरी का गाना छम्मक छल्लो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। सपना चौधरी का यह गाना YouTube पर ट्रेंडिंग में है। इस गाने में सपना चौधरी रेणुका पवार के साथ नजर आईं। गाने के नाम को लेकर सपना चौधरी ने कहा कि ये गाना करीना कपूर के गाने छम्मक छल्लो से बिल्कुल अलग है। आलिया भट्ट के 28वें जन्मदिन पार्टी पर कई बड़े स्टार्स पहुंचे। इस लिस्ट में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, अयान मुखर्जी भी शामिल हैं। हम आपको बता दें इस दौरान बर्थडे गर्ल आलिया भट्ट ब्लैक जैकेट में नजर आईं। नोरा अपने डांस और स्टाइलिश अंदाज के कारण हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में नोरा छुट्टियां मनाने गई थी। नोरा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक बोल्ड वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के बाद फैंस एक बार फिर से नोरा के दीवाने हो गए हैं। अवतार ने अब तक वर्ल्ड वाइड वेब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के तहत करीब 20,368 करोड़ रुपए की कमाई करके सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यही नहीं बल्कि $1 बिलियन का व्यापार करने वाली एवेंजर्स एंड गेम को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। 63वें ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन इस बार लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जिसमें यूट्यूबर लिली सिंह भी पहुंची। उन्होंने ब्लैक ड्रेस के साथ एक मास्क लगा रखा था जिस पर लिखा था आई स्टैंड विद फार्मर्स, मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ। इसके बाद उन्होंने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डालते हुए लिखा कि मुझे पता है कि रेड कारपेट अवार्ड शो की फोटो को सबसे ज्यादा कवरेज मिलती है, तो ये लीजिए मीडिया, इसे इस्तेमाल करने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो ये थी मेरे सहयोगी काजल गुप्ता की रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं स्पोर्ट्स जगत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए तुषार वर्मा की इस रिपोर्ट की तरफ। दूसरे T20 में भारत ने इंग्लैंड को दी 7 विकेट से शिकस्त। कोहली और ईशान किशन ने जड़े अर्धशतक।
बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली बतौर कप्तान 12,000 रन पूरे करने वाले तीसरे कप्तान बने और T20 में 3,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई ने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से दी शिकस्त। 827 रन बनाकर पृथ्वी शॉ टूर्नामेंट के एक सत्र में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। कोरोना पॉजिटिव भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के बिना 27 सदस्य भारतीय टीम ओनम और यूएई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए हुई रवाना। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भवानी देवी ने रचा इतिहास, ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी। रैंकिंग के आधार पर हासिल किया कोटा। तो ये थी आज की कुछ स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी खबरें। मैं तुषार वर्मा आप सभी से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। तो ये थी मेरे सहयोगी तुषार वर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है राज्य चुनावों की खबरें जानने का, तो आइए रुक करते हैं अमीषा शर्मा की इस रिपोर्ट की तरफ। चुनाव आयोग ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमले को साजिश नहीं माना है। उनका कहना है कि यह मामला सुरक्षा की कोताही का है। कांग्रेस पर अमित शाह का निशाना। अमित शाह ने असम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर देश को विभाजित करने की इच्छा रखने वाले दलों के साथ संगठन करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश और राज्य को बांट रही है। एडीएमके के लुभावने वादे। 6 अप्रैल को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अन्ना द्रमुक ने तमिलनाडु के लोगों से वादा किया है कि जिन परिवारों में किसी भी सदस्य के पास नौकरी नहीं है, उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। चुनाव के मैदान पर फिर उतरी ममता बनर्जी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी फिर से चुनावी मैदान में उतर आई हैं। रविवार को उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने समर्थकों को संबोधित किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, इससे बड़ा कोई दर्द नहीं। मैंने जीवन में काफी चोट खाई है, लेकिन बंगाल के लोगों के दर्द से ज्यादा मेरा दर्द नहीं। कनॉट प्लेस में एक बैंक के कर्मचारियों ने नारेबाजी की। बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में कनॉट प्लेस में एक बैंक के कर्मचारियों ने नारेबाजी की। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और रेट्रो बैंकिंग सुधार के खिलाफ आज और कल 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। तो ये थी कुछ खबरें जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल ना भूलें। और अगर इन खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं कोमल पवार आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन खबरों के लिए बने रहें डिजिटल मीडिया के साथ। नमस्कार।